और पानी तो कई सालों से नहीं है, पानी तो बिल्कुल ये गली में नहीं आता। लोग गए गैलन भर के नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ पे जब भी मैंने सवाल कुछ देर पहले पूछा, आपसे भी ये पूछूंगा कि क्या पानी ना होना, बिजली ना होना, गैस ना होना, ये सबसे बड़ा मसला है या अमन होना चाहिए, ये सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश है? अमन भी होना चाहिए, अमन भी चाहिए, और जो हमारे बुनियादी हुकूक है ना, बिजली और पानी, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है ना, वो भी नहीं है हमारे पास, उससे भी हम लोग महरूम हैं। नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी सरकारी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ अमन चाहिए। हम लोग अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, सिर्फ हमें पानी तो दो, बिजली दो, और क्या चाहिए। हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलता है, 2-3 हज़ार रुपया बिल आता है, हम लोग बिल भरते हैं, अपना पेट काट के इन लोग को देते हैं। हम लोग का वोट भी जाया जा रहा है, हम लोग का पैसा भी जाया जा रहा है। खुदा ना कुछ तो कीजिए, आप लोग आगे जाके पहुँचाएंगे। ये देखो कितना जुल्म हो रहा है हम लोग का। तो अमन है जो आप चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए? अमन अभी है, जो मेन हुकूक तो हम लोग का अमन ही है, लेकिन हमारे बच्चे जब नहीं होता है, कुछ भी होता है, यहाँ से पुलिस गए वो हमारे बच्चे घरों से अगवा होते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बढ़ के कुछ और लोगों से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, पहले तो वो मोहल्ला है कि जहाँ पर हम घूम रहे थे कि जब हम कह रहे थे कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो लोकल एमपीए हैं वो यहीं से मुंतखब हुए हैं, लेकिन अब हम उसी गली में मौजूद हैं कि जहाँ से डॉक्टर सलीम जो एमपीए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वो इसी गली में उनका घर है। और इस गली का भी जो हाल है वो मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर लोग मज़ीद क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई देख हमारा ना यहाँ पे मुझे ये बताइएगा बहन कि अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर ये फायरिंग वगैरह हुई थी तो उसमें क्या आपको भी सुना है कि गोली लगी? फायरिंग में ऐसे गोली लगा ना, हम ऐसे निकले थे रैली में, हमको कसूर पे हमको तो कुछ का मालूम भी नहीं था ना, तो हम जब गए थे तो अचानक से फायरिंग किया, तो मेरे भाइयों को लगी, हमको लगी, बच्चों को सबको लगी। ये बेकसूर जुल्म करता है, बेकसूर सब कुछ करते हैं। इसी को पता नहीं क्या हुए, अमन नहीं करते, हम बोले अमन चाहिए, अमन नहीं करते, पता नहीं क्या है। तो हमको इतनी गोली लगी, कितने को लगी है, सुनने वाला कोई बोलते भी नहीं है, नहीं सुनते, आते गरीब हमला करते, गाड़ियों में बैठ रहे, लड़कियों के साथ हम ऐसे बदतमीजी करते, सब कुछ करते हैं इसी को। अच्छा, ये गली जो है ये आपके जो एमपी हैं ये उन्हीं की गली है, लेकिन इस गली में कभी वो आए नहीं है, कभी नहीं आए। कभी आके आपके दरवाजा खटखटा के पूछा कि किसी चीज़ की आपको जरूरत हो? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने वाले तो हैं ना, आप सब बोल ही तो रहे हैं। ऐसे तो बोलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है ना हमारे साथ, सुनने वाला भी तो कोई है ना। ठीक है जी बहन। हमें बहुत तकलीफ है, सिर्फ पानी की तो बहुत ही तकलीफ है। हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। एमपी हमारा किस काम का है? मैं पानी भरने जाती हूँ, ये एमपी किस काम का है? हमारी रोड पर लाइन टूट गई है, वो रोड खोदने नहीं दे रहा, जैसे उसके बाप का रोड है, जैसे उसके बाप का रोड है। हमारे यहाँ पर गोलियाँ चलती है, हम सुकून में नहीं है, अपने घर में भी हम सुकून से नहीं रह सकते हैं। सुकून चाहिए, अमन चाहिए, पानी साफ चाहिए। साले मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं जो कि रहनुमा हैं कच्ची राब्ता कमेटी के। मुझे बताएं साले साहब कि यहाँ पर जो लोगों ने अभी पानी के मसले की सबसे ज़्यादा बात की, पहले हमने जब लोगों से बात की थी तो वहाँ पे नौकरी की बात हो रही थी कि रोज़गार नहीं है, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, फिर गोलियाँ चलती रही हैं, अमन-ओ-मान की सूरत हाल ठीक नहीं थी, उसकी बात होती रही है। आप ये बताइए कि सारी सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार कौन है? सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदार यहाँ की इंतज़ामी मिशनरी है, इलाके के एमपी है, MNA है, और यहाँ की जो लोकल इंतज़ामी मिशनरी जैसे पुलिस है, इंतज़ामिया है, ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तकरीबन 4 साल से ये क्रेज़ ज़्यादा उरूज पर आ गया। पहले ये होता था कि यहाँ पर जो लियारी पर कब्जा जमाने के लिए मुख्तलिफ गैंगस्टर्स ये आपस में लड़ते थे। इनका मकसद था कि इलाके में किसी भी तरीके से मंशियात आम किया जाए या टोटल तरीके से जुआ या दूसरे खराफात और लोगों को लूटना ये रोज़ का मामूल बना रहा। इसके बाद जब इलाके के नौजवानों ने जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ है उनका, उन लोगों ने कहा कि भाई अगर रोज़ लूटने से फ़ायदा क्या, एक दफ़ा इनको जवाब दे देंगे। इन लोगों ने मुनज़्ज़म होकर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की, मुतल्लिक़ा MP और MNA को बुलाया कि भाई आप आएँ, हमारे ये मर्द सर, आप हमें पानी ना दे दें हम आपके ऊपर नहीं चलाते, आप हमें रोज़गार ना दें हमें आपको बने कोई इतराज़ नहीं, आप हमें बिजली ना दें सवेरे ना, मगर कम से कम हमारा जो प्रोटेक्शन का हक़ है वो तो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जी बताएं आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? आपके पास भी जदीद असला है? नहीं,
आपके पास भी रॉकेट लॉन्चर्स हैं? कोई भी नहीं। तो फिर कैसे आप अपने आप का किस तरह अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ आप फराहम करते हम हैं? अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दो किस्म से देते हैं। एक तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है ये माड़ीपुर रोड, जहाँ हम अपने बहू बेटियों माओं के साथ रोड ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो इंतज़ामी मशीनरी जो हरकत में आ जाती है। दूसरा ये है कि हम जो हमारे इनके जो बलोच बिरादरीन के अकाबरीन हैं उनको जो पाबंद करते हैं बिरादरी को सतह पर कि वो इनके जो है रुश्वा जो ये कर रहे हैं इनको रोकें। अगर खुदा ना खास्ता आज के नौजवान जो है कल ये मजबूर ना हो जाएं कि हम भी अपने जेवर बेचें, हम टीवी बेचें, हम असला खरीद के इनको मुकाबला करें। काफ़ी मखदूस सूरत हाल है। अच्छा, आप सब आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि आप सब मिलकर अमन के लिए, चाहे वो मुखालफीन ही सही, आप अमन के लिए सब मिल बैठकर बात करने को तैयार हैं? तैयार है। और अगर इसी तरह से जो बार बार मुझे यहाँ पर बात कही जा रही है कि जी पानी नहीं है, तो अगर ये हालात ऐसे रहे तो क्या अगले इंतखाबात में आप उन्हीं को वोट देंगे जिनको आपने पहले दिया? अगर वो आके आपको दोबारा दिलासे दें, वादे करें कि गलियां भी बन जाएंगी, पानी भी आ जाएगा, बिजली भी आ जाएगी, वोट की जरूरत होती है तो रात को हमको सोने के लिए तभी सिर्फ कहते हैं। चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर लोगों ने जो अपनी आवाज़ उठाते हुए पानी के मसले की बात की कि पानी आता नहीं है और अगर पानी आता है तो साफ़ पानी नहीं आता, उससे एक नौजवान भी मुतासिर हुआ है। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं और ये नौजवान भी लियारी का ही रहने वाला है, लेकिन अब ये चारपाई पे है। बदकिस्मती से हम इनकी वालदा से मालूम करते हैं कि इनके बेटे को क्या हुआ। इसके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं ना, दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती ना, इसकी मेडिसिन भी इसको नहीं खिला सकती, ऐसे हमारे हालात हैं ना। अब क्या करूँ, कोई इसका कुछ ना कुछ करे, दुआएं दूंगी। मैं ना काम पे जाती थी, इसकी वजह से मैं भी बैठ गई हूँ ना, किराए के हमारे मकान है ना। अब क्या करूँ, अल्लाह का आसरा है, किसी और का आसरा नहीं है। मेरे दो बेटे हैं ना, एक है वो भी मजदूर है ना, उसका गुर्दे के लिए बोला तो डॉक्टर ने बोला इसका भी काम नहीं आएगा। मैंने अपना चेकअप करवाया तो 2 बार टीबी हुई थी ना, तो वो फेल कर दिया। अब डॉक्टर बोलते हैं इसका गुर्दे का इंतज़ाम करो ना, गुर्दे का इंतज़ाम करो। और पैसे उसके लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पैसे नहीं है, हाँ, गुर्दे का इंतज़ाम कर सके। मुझे बताएं, ये आपके बेटे के गुर्दे जो हैं कब और कैसे फेल हुए? ये इस मई की 29 तारीख को 2 साल होंगे ना, 2 साल हुए इसके डायलिस होते हैं ना। अब डॉक्टर डायलिस भी नहीं करवाते हैं ना, क्योंकि लेकिन ये हुआ कैसे? ये इसको सांस आना, सांस की बीमारी थी। लेकिन क्या पानी की वजह से हुआ? पानी की वजह से हुआ है इसको, इसकी वजह से इसके गुर्दे फेल हो गए ना। अब ये चल भी नहीं सकता क्योंकि मैं मेडिसिन इसको नहीं खिला सकती। मेरे पास एक पाई भी नहीं होती जो मैं अपने बच्चे को मेडिसिन भी खिला सकूं। हमारे ऐसे हालात है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। अब क्या करूं, आप ही बताएं। मुझे ये बताइए कि ये जो पानी घरों में यहाँ पर आता है वो साफ पानी नहीं है और उसकी वजह से आपके बच्चे के गुर्दे? हाँ, साफ पानी नहीं है, गंदा पानी होता है। आपके बेटे से भी मैं बात कर लूँ। मुझे बताओ कि 2 साल से आप इसी तरह से चारपाई पर हो और आपकी वालदा जो हैं वो चाहती हैं कि आपका इलाज हो सके, लेकिन उसके लिए इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ऐसा कर सकें। क्या कहोगे आप? मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगा कि हमारी मदद करें। हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। वालदा है बेचारी, और जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाती है। कुछ मोहल्ले वाले सपोर्ट करते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ इलाज भी सही नहीं होता है। हर हफ्ते में 2 बोतलें खून की ज़रूरत होती है, खून का भी इंतज़ाम नहीं होता है। यहाँ से रिक्शे में आना और जाना होता है, किराए के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। और अब तो मैं 2 हफ्ते से बिल्कुल लाश पड़ा हूँ। नाज़रीन, आपने यहाँ पर सुना कि ये लियारी के रहने वाले हैं और जिस गली में ये घर है, जिस मोहल्ले में ये घर है, यहीं से
डॉक्टर सलीम बतौर MP मुंतखब हुए हैं, लेकिन उन्हीं के इलाके में एक ऐसा नौजवान भी है जो अब से कुछ साल पहले मेहनत मजदूरी करता था, घर का खर्च चलाता था, लेकिन अब आपके सामने चारपाई पे पड़ा हुआ है। और ये सब किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि जो घरों में पानी आता है पीने के लिए, वो पानी साफ़ नहीं है। आपने वालदा की पुकार सुन ली, आपने शकील की ज़ुबानी भी सुन लिया कि शकील ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इसका इलाज मुमकिन बनाया जाए। और अब पिछले 2 हफ्ते से तो और भी हालत ख़राब होगी और डायलिसिस भी नहीं हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने जहाँ पर लोगों की राय शामिल की, वहाँ पर हमने लियारी के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं लोगों के, जो उनकी आवाज़ उठाते हैं उन MPs MNAs तक, लेकिन वो उस पर कुछ करते नहीं, उनसे भी हमने बात की और पूछा कि असल मसला क्या है, लियारी क्या चाहता है, लियारी के लोग क्या चाहते हैं, लियारी के हालात क्या हैं। हालात अभी अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हैं और हमारी ये दुआ है रब से कि ये हालात लियारी के इसी तरह से पुरअमन रहें। लेकिन जो बाकी मसाइल हैं, जैसा कि सड़कों की तामीर ना होना, गलियों की तामीर ना होना, पीने का साफ़ पानी ना होना, नौकरियां ना होना, ये वो तमाम इश्यूज़ हैं कि जिस पर जल्द अज जल्द तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। वरना हमारे यही नौजवान लियारी के जो कल को यकीनन किसी अहम ओहदे पर फायज़ हो सकते हैं और मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि बेबसी इस हद तक इनको ले जाए कि इनको हाथों में बंदूक उठानी पड़ जाए, जो कि हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे। दूसरी जानिब जहाँ पर एक इलाका है किसी का, दूसरा इलाका किसी का, और आपस में फायरिंग का तबादला होता है या झगड़ा होता है जिसके नतीजे में खौफ व हरास फैलता है, यकीनन हम ये चाहेंगे कि आपस में सब मिल बैठें अपने लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि लियारी के बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमेशा मिसाल दी जाए कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना भाईचारा है, अमन है, खुशियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हम लोग का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह के बाद।